नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले हमने 5 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं, तो जिसने भी अभी तक वीडियो को नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइल परमिशन 764 क्या होता है। फाइल परमिशन 764 क्या होता है? ये आपका होता है एवरी वन कैन रीड, ग्रुप इंक्लूडिंग ओनर कैन राइट, ओनर अलोन कैन एग्जीक्यूट। यानी कि हो गया आपका, इसमें होता मतलब इसका क्या है, इसमें एवरी वन कैन रीड, हर एक पर्सन इसको पढ़ सकता है, और ग्रुप इंक्लूडिंग ओनर, और जो उसका ओनर है उसको राइट कर सकता है, और वो अकेले ही सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी कि पढ़ तो सब सकते हैं, पर उसमें लिख सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट जो कर सकते हैं वो होते हैं आपके उसके ओनर ही कर सकते हैं। इसमें हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, कैल्क में चार्ट क्या होता है। कैल्क में जो चार्ट होता है वो आपका इसमें हो जाएगा बबल। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। कैल्क में जो चार्ट होता है, जैसे पाई चार्ट हो गए, बार चार्ट हो गए, एरिया चार्ट हो गए, तो चार्ट कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका एक ही आंसर सही दिया गया बबल, बाकी सब इसमें जो है गलत है। नेक्स्ट आपका है, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। ये आपका हो जाएगा तिमाही ब्याज। बैंक बचत जमा पर जो ब्याज दिया जाता है वो होता है तिमाही ब्याज। द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। यानी कि फिक्स्ड जो डिपॉजिट होता है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया जाता है वो भी तिमाही होता है। 20 द राइट आंसर हो जाए आपका। नेक्स्ट है, कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है। इसमें पूछा है पासवर्ड के बारे में, कौन सी पासवर्ड जो है न्यूनतम सुरक्षित है, यानी कौन सा पासवर्ड आपका कम से कम सुरक्षित है। तो फिंगरप्रिंट स्ट्रांग है, रेटिना स्ट्रांग है, और पासवर्ड जो भी बनता है वो भी स्ट्रांग ही होता है, और ये सब आपको अनदर पर्सन खोल नहीं सकता है। ये जो की कार्ड है, अगर ये कार्ड आपका खो जाता है तो कोई भी पर्सन इसको जो है यूज कर सकता है, इसलिए ये सुरक्षित नहीं है। यानी कि इसमें आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लिनक्स है मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र और बोथ नन। तो जो लिनक्स होता है ये मल्टीटास्किंग भी होता है और मल्टी यूजर भी होता है, यानी कि इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है जैसे एक बार में एक विंडो पे हम कई काम करते हैं। जैसे हमने क्या है, डाउनलोडिंग के लिए कुछ रख लिया है, व्हाट्सअप चालू किए हैं, फेसबुक भी चालू किए हैं, फिर अपना एक्सेल पे वर्क भी कर रहे हैं। ये हो जाए आपका मल्टीटास्किंग। और मल्टी यूजर का मतलब होता है एक ही विंडो पर, एक ही नेटवर्क पर कई यूजर काम करते हैं। ये हो जाएगा आपका मल्टी यूजर, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा सी द बोथ, यानी कि सी द राइट आंसर। इसमें दोनों हो जाएगा। लाइनक्स जो होता है मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर दोनों होता है। सी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है। फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है? ये होता है आपका हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, सेव एज करने के बाद कॉपीड फाइल शो होता है। सेव एज के बाद करने के बाद कॉपीड फाइल शो होता है, गलत है। नेक्स्ट आपका है, एफडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एफडीएम फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और एक और होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, लेकिन जो फर्स्ट आपका है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग ये आपका स्ट्रांग है, यानी कि अगर ये आता पहले तो आप इसको राइट करेंगे। अगर ये नेक्स्ट यानी कि बी वाला आंसर अगर नहीं रहता है तो आप पहला यूज करेंगे। अगर दोनों दिया गया है तो आप बोथ कर सकते हैं, क्योंकि सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसमें क्या है, नेक्स्ट है, इफ उमस्क इज 002 व्हाट विल बी न्यू डायरेक्टरी। उमस्क जो होता है लाइनक्स का क्वेश्चन है। ये उमस्क एक कमांड है,
अगर ये कमांड आप लाइनक्स में 002 देते हैं तो न्यू डायरेक्टरी क्या होगी, तो ये होगी आपका 775। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हो जाएगा बैंक किस पर ऋण नहीं देती है, तो आभूषण पर देती है, LIC पॉलिसी पर भी देती है और NSC पर देती है, लॉटरी पर नहीं देती है। लॉटरी टिकट पर जो बैंक होती है वो ऋण नहीं देती, इसमें से द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है सभी वर्कशीट के फार्मूला को क्या कहते हैं, सभी वर्कशीट के फार्मूले को क्या कहते हैं, वहाँ पर हो जाएगा रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है, चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या एक्सेल, दोनों में अगर फार्मूले एरर होते हैं, फार्मूले गलत होते हैं, ये आपका हैश का सिंबल देता है, इनकी डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राउंड इक्वल टू राउंड, अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, राउंड के बाद आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाए आपका इफ, यदि आप जो है 275 - 2 करते हैं, ये जो राउंड होता है ये आपका जो है 2 स्टेप ये आपको घटा देगा, 2 स्टेप घटाने के बाद ये यहाँ से 1 स्टेप बढ़ा देगा, यानी कि 2 को 3 कर देगा, तो ये आपका हो जाएगा 300। अगर इसमें क्या होता है, अगर 0 से लेकर 4 तक रहता है, अगर ये 75 की जगह 0 1 1 2 3 4 तक रहता है, इसका हो जाएगा सेम वैल्यू होता है, लेकिन अगर 5 to 9 होगा ये वैल्यू को बढ़ा देगा, यानी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 300। 20 द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर में डाटा स्टोर करता है, कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो आपका होता है बाइनरी फॉर्मेट ही होता है, यानी कि 0 और 1, ये होता है बाइनरी नंबर, जो कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर ही समझता है, यानी कि मशीनरी भाषा ही समझता है 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है FAT का पूर्ण रूप है, FAT का पूर्ण रूप है फाइल एलोकेशन टेबल, इसमें आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड और रिप्लेस के लिए लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस के समान शॉर्टकट की प्रयोग होती है, जो कि बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस में जो है आपका ये फाइंड के लिए समान शॉर्टकट की यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा जंक मेल का दूसरा नाम क्या है, तो जंक मेल का दूसरा नाम स्पैम भी होता है, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा माउस GUI इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में किसके लिए प्रयोग होता है, ये होता है आपका इनपुट। माउस एक पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, माउस और कीबोर्ड। नेक्स्ट आपका हो जाएगा पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www आपका पहला वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट आपका है RTGS फी फॉर 2 lakhs to 5 lakhs ट्रांसफ़र, जो RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, उसकी फ़ीस क्या होती है, 2 से 5 लाख ट्रांसफ़र करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 25 रुपये। डी इज द राइट आंसर। DES क्या है, DES होता है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ऑडियो और वीडियो शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, ऑडियो और वीडियो शेयर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो आपका हो जाएगा HLS। एस से हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और EL से हो गया लाइव, और एस का मतलब होता है स्ट्रीमिंग। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लाइव स्ट्रीमिंग जो होता है ये यूज होता है आपका ऑडियो और वीडियो शेयर करने के लिए, इसमें आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा
प्रेजेंटेशन में मूवी और ऑडियो एक साथ ही यूज कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को हम करते हैं क्रिप्टो वॉलेट में, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केएलसी में रेडीमेड सीट को क्या कहते हैं। जो रेडीमेड सीट होता है केएलसी में उसको कहते हैं हम टेम्पलेट, यानी कि आपका 20 द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्लाइंट सर्वर का यूज क्या होता है। तो क्लाइंट सर्वर का जो यूज होता है वो क्वेरी करने के लिए एंड क्वेरी का जवाब देने के लिए क्लाइंट और सर्वर का यूज होता है, यानी कि इसमें सी दो जो है वो था, दोनों जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका यूएसएसडी किस पर वर्क करता है। यूएसएसडी जो होता है आपका ये किस पर वर्क करता है, तो ये आपका हो जाएगा मोबाइल पर। यूएसएसडी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आउटलुक एंटीवायरस है, गलत है। आउटलुक का जो संबंध है वो आपका ईमेल से हो जाता है। कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। इसमें आपका हो जाएगा डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम करते हैं बार बार रिफ्रेश, ये ऑटोमेटिक जो है बार बार रिफ्रेश हो जाती है। और एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हम जानते हैं रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। यूपीआई द्वारा पैसे भेजने को क्या कहते हैं। यूपीआई द्वारा जो पैसा भेजा जाता है उसको कहते हैं पुश, और जो पैसा रिसीव किया जाता है उसको कहते हैं पुल। इसमें आपका हो जाएगा 20 द राइट आंसर। भेजने को पुश कहते हैं और रिसीव करने को कहते हैं पुल। चेक का भुगतान कौन रोक सकता है। तो जो चेक का भुगतान होता है वो जारी करने वाला व्यक्ति ही रोक सकता है और कोई नहीं। 20 द राइट आंसर। एटीएम का पासवर्ड किसे बताना चाहिए। तो एटीएम का पासवर्ड सामान्यतः किसी को नहीं बताना चाहिए। इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट न्यूनतम कितने राशि पर खुलता है। तो सेविंग अकाउंट जो खुलता है वो 0 बैलेंस पर ही खुल जाता है। इसमें आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट एंड इम्प्रेस में पिछले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है। पावर पॉइंट एंड इम्प्रेस में पिछले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की होती है पेज अप। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। कीबोर्ड में सामान्यतः 101 होते हैं और इसमें आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।